आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल असम और पश्चिम बंगाल में तेल और गैस की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का प्रदेशव्यापी बंद रहा बेअसर। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। शिक्षा और समाज में दिया जाएगा बहुभाषा को बढ़ावा। कल से शुरू हुआ खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध नृत्य समारोह और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए मजदूरी से मुख्य अतिथि तक की जनजातीय कलाकार भूरीबाई की कला यात्रा की कहानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। वे असम के धीमाजी में शिलापाथर में तेल और गैस की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी इंजीनियरिंग कॉलेजों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली में कुक्षेक रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें नौपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक विस्तारित मेट्रो रेल का उद्घाटन भी शामिल है। वे खड़गपुर आदित्यपुर रेलखंड पर कलईकुंडा और झारग्राम के बीच तीसरी लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। धार में आयोजित 5 दिवसीय बसंत उत्सव का समापन कल हो गया। बसंत उत्सव के दौरान बाग देवी सरस्वती के प्रकटोत्सव पर यज्ञ और विशेष पूजा अर्चना की गई। समापन अवसर पर सैकड़ों कन्याओं का पूजन किया गया। पूजन के पश्चात सभी कन्याओं ने भोजशाला के दर्शन किए। दर्शन पश्चात अखंड संकल्प ज्योति मंदिर पर कन्या भोज संपन्न किया गया। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में कल कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर किया गया आधे दिन का प्रदेशव्यापी बंद करीब निष्प्रभावी रहा। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, सतना, रायसेन, विदिशा, मुरैना, सागर, सीहोर, सीधी, आगरमालवा सहित कई जिलों के बाजारों में मामूली रूप से दुकानें बंद रहीं। वहीं राजधानी भोपाल में सभी बाजारों में दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्णतः खुले रहे और रोजमर्रा की तरह कामकाज हुआ। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर व्यापार व्यवसाय सामान्य रहा। बंद के समर्थन में कांग्रेस ने शहडोल में गोहपारू से लेकर जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किया। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने जनता और व्यापारिक संस्थाओं को समर्थन के लिए आभार जताया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बंद को पूरी तरह फेल बताया। प्रदेश में मौजूदा खरीफ मौसम में पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद लगभग 16% अधिक रही है। कल तक 651 लाख टन धान की खरीदी की जा चुकी थी। इसमें से 202 लाख टन के ज्यादा की खरीद अकेले पंजाब में की गई है। देश भर में धान की खरीद में वृद्धि से लगभग 94 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। वर्ष 1999 में आज के ही दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। इस वर्ष के लिए थीम है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना। भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2015 से आज के दिन को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इस अवसर पर 4 दिन के वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज आयोजन के पहले दिन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बहुभाषिता को बढ़ावा देने के विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। श्री नायडू अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल सुलेखन प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी वेबिनार को संबोधित करेंगे। पैरा जूडो खिलाड़ी
कपिल परमार ने लोगों से कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि अपन वैक्सीन तो आ चुकी है और कोरोना महामारी से अपन बहुत ज़्यादा जूझ चुके हैं, अपना देश बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका था। तो आपका ये मतलब है कि आप सैनिटाइजर करें हाथ और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें। ये नहीं कि अपन सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएं, अब कोरोना वैक्सीन आ गई है तो उसका मतलब ये नहीं, और टाइम टाइम पे हाथ धोते रहें। हमें लापरवाही नहीं बरतनी है और गंभीरता का ध्यान रखना। चंदेल राजाओं की सांस्कृतिक राजधानी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में शास्त्रीय नृत्यों का विश्व प्रसिद्ध समारोह कल से शुरू हो गया। समारोह का शुभारंभ राज्य की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने किया। इस अवसर पर कल गीता चंदन एवं साथी द्वारा भरतनाट्यम समूह की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति मोहिनी अट्टम एवं तीसरी प्रस्तुति कथा के युगल की हुई। शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में कला प्रेमी और दर्शक मौजूद थे। गौरतलब है कि हर वर्ष आयोजित होने वाले खजुराहो के मुक्ताकाश मंच पर शास्त्रीय नृत्यों का ये 47वां समारोह है जो 26 फरवरी तक चलेगा। इस बार कार्यक्रम की खास बात यह है कि समारोह पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में ही आयोजित कराया जा रहा है। इसके पहले ये समारोह बाहर होता था। इस बार आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित करती नेपथ्य कला को भी प्रदर्शित किया गया है। साथ ही ललित कलाओं पर आधारित हुनर मेला भी लगाया गया है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए भोपाल के अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र भारत भवन में मजदूरी करने वाली जनजातीय कलाकार भूरी बाई की सफलता की कहानी, जिन्होंने अपना सफर तो शुरू किया था भारत भवन में जनजातीय संस्कृति पर आधारित चित्रांकन से, लेकिन कला के प्रति अपनी लगन और समर्पण से उन्हें भारत भवन में आयोजित होने वाले आयोजनों में मुख्य अतिथि बनने का गौरव भी मिला। भूरी बाई की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणादायी है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत भवन में मजदूरी से लेकर मुख्य अतिथि तक का सफर तय करने वाली मध्य प्रदेश की महिला जनजातीय कलाकार भूरी बाई की यात्रा कई लोगों के लिए प्रेरणादायी है। जब इस इमारत का निर्माण शुरू हुआ तो वे मात्र 6 रुपए की दिहाड़ी पर एक मजदूर के रूप में यहाँ काम करती थीं। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इस भारत भवन में कभी वह मुख्य अतिथि भी बनेंगी। भूरी बाई को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे आदिवासी चित्रकला का एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। मुझे ये अवार्ड मिला है उसके बारे में मुझे, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, लेकिन लोग बार मुझे बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा अब अवार्ड लेने जा रही हो, और मैं प्रधानमंत्री से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और शासन से भी बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है। और मैं लगातार अपनी कला बहुत मन लगा के मैं लोगों को बांटती हूँ और दिखाती हूँ, और लोग बार समझते हैं, खरीदते हैं, और उनको बहुत अच्छे से मैं अपनी कला के बारे में समझाती हूँ। मेरे घर परिवार में जो हैं, मेरे परिवार में कोई ऐसे थे नहीं कला मतलब बढ़ाने वाले, लेकिन मैंने आज इन दिनों में मैंने अपने परिवार में अपनी बहू, अपनी बेटियों को और अपने और भी हमारे समाज वालों को मैंने सबको कला बांटी है। और मेरे साथ मैंने 10-15 कम से कम 10-15 कलाकार हैं। जब मैं शुरू में भोपाल में आई थी कोई कलाकार नहीं थे। मैंने मेरी कला इतने लोगों को बांट रही हूँ, और मैं बाहर भी जाती हूँ, मैं बच्चों को भी सिखाने जाती हूँ। मैं सबको अपना जो कला है सबको बांटती हूँ और समझाती हूँ और सिखाती हूँ। प्रसिद्ध कलाकार जे स्वामीनाथन ने उनकी कला को पहचाना और उसे आगे बढ़ाया। भारत भवन के स्थापना दिवस पर भूरी बाई ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि भारत भवन में एक मजदूर के रूप में काम करना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने मुख्य अतिथि बनने को एक भावनात्मक क्षण बताते हुए कहा कि भारत भवन ने उन्हें अपनी कला को निखारने के लिए एक मंच और नए अवसर दिए। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल असम और पश्चिम बंगाल में तेल और गैस की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश व्यापी बंद रहा बेअसर। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। शिक्षा और समाज में दिया जाएगा बहुभाषा को बढ़ावा। कल से शुरू हुआ खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध नृत्य समारोह। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी मजदूरी से मुख्य अतिथि तक की जनजातीय कलाकार भूरी बाई की कला यात्रा की कहानी। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।